इस जहाज़ को हम लेके जाने वाले हैं पहली बार मेन रोड पे और चेक करेंगे भाई ये जहाज़ कितना भागता है, इसमें कितनी दम है। पहुंच चुके हैं पंप पे, वापस हेलमेट वगैरह उतारते हैं, आपको अपडेट करता हूँ मैं। सीट के शापर भी उतर गया, ये देखो यार। सबर 1 मिनट में इसको लगा लूँ, इसको इधर ऊपर लगा लेते हैं, गिर ना जाए। YBR को मैं वापस लगा लेता हूँ। कुछ दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भाई YBR उतार दो, तो मैंने सोचा कुछ दिन लगा रहने दो, फिर इसको उतार देंगे। आज के दिन भाई मैं चेक करने वाला हूँ अपनी ड्रीम बाइक की टॉप स्पीड। सबसे पहले आपको बाइक चेक करवा देता हूँ, ये देख लें। बाइक को इस टाइम मैं ले आया हूँ मेन हाईवे के ऊपर। भाईजान आज मैं इतना कोई एक्साइटेड हूँ इस बाइक को लेके जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आज पहली बार मैं अपनी CG125 2026 मॉडल की टॉप स्पीड चेक करने वाला हूँ। देखते हैं इस शेयर की, इस जहाज़ की परफॉर्मेंस आज कैसे निकल के आती है। तो हाईवे पे मैं इसको ले आया हूँ ऑलरेडी, ट्रैफिक और सिटी से दूर, ताकि ना अपना नुकसान हो और ना किसी और का नुकसान हो। सामने आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम मेन हाईवे के ऊपर मैं पहुँच चुका हूँ। बाइक के बारे में अब थोड़ी सी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। बाइक मेरी अभी रनिंग में है, लिटरली मैंने इसकी रनिंग भी कंप्लीट नहीं की। ये देख लें 120 किलोमीटर चली हुई है। टोटल बाइक जेन्युइन है, स्टॉक कंडीशन में। बल्कि अभी ये देख लें आप, प्राइस के वो स्टिकर भी लगे हुए हैं बाइक के ऊपर। कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस बाइक में नहीं किए गए। टोटल बाइक जेन्युइन हालत में, कंपनी फिटेड जैसे बाइक आती है ना। एक नट बोल्ट जो है ना इसका मैंने वो इधर उधर नहीं किया ना, इसमें छेड़खानी की है। एक्सीलेटर, RPM सब कुछ नॉर्मल उसी कंडीशन में जिस तरह कंपनी बाइक को फिट करके आती है ना, सेम उसी हालत में मेरी बाइक खड़ी है। अब बाइक के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल और अपडेट्स और दे देता हूँ। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि भाई जैसे आप ब्रांड न्यू बाइक लेते हैं तो उसको भगाना नहीं चाहिए, उसको स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, पहले आराम से उसकी रनिंग कंप्लीट करनी चाहिए। कोई कहता है 1000 किलोमीटर, कोई कहता है 1500 किलोमीटर। लेकिन जो मैं समझता हूँ, मेरी कुछ मेंटेलिटी चेंज है। मैं ये कहता हूँ भाई जैसे ही आप लोगों ने नई बाइक लिया आप उसको चेक करो। मैंने जितनी भी बाइक्स रखी हैं ना, तो मैंने आज तक किसी भी बाइक की रनिंग कंप्लीट नहीं की। मैंने डबल सवारी भी बिठाई है, बाइक को खींचा भी है, बाइक को मंडा भी है, हर कुछ। इसको मैं लेके आऊँ उसी दिन जैसे शोरूम से उतारा, हम 2 बंदे बैठ के घर आ गए। तो वो हिसाब किताब मैंने इसमें नहीं किया। आज फिर मैं इसको चेक करने वाला हूँ रनिंग के साथ ही। रनिंग मैंने कोई कंप्लीट नहीं की, रनिंग शनिंग गई तेल लेने। इसकी फुल स्पीड हम चेक करने वाले हैं कि ये बाइक भागती कितनी है, जाती कितनी है। इस चीज़ के पीछे मैं वजह आपको बता देता हूँ। कंपनी जब चीज़ को बेचती है फिट करके, तो ऑब्वियसली वो तसल्ली करके बेचती है, चीज़ बिल्कुल परफेक्ट करके। उन्होंने टेस्टिंग ऑलरेडी की होती है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी कुछ लोगों की मिथ और मेंटेलिटी बनी हुई है कि जब तक बाइक की रनिंग नहीं होती तब तक आप उसको भगाएं नहीं, उसको खींचे नहीं, उसको स्मूथ चलाएं। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यार मैं समझता हूँ नई चीज़ आपने लिया, ब्रांड न्यू चीज़ लिया, 2.5 लाख रुपए इस चीज़ के भरे हैं, तो यार आपका हक बनता है आप उसको चेक करो। अगर रनिंग के अंदर आप उसको चेक करते हो, उसमें कोई मसला निकल के भी आता है या कोई फॉल्ट निकल के भी आता है, तो आप कंपनी से क्लेम ले सकते हो उस चीज़ का। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ, बाकी लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि जो बाइक नए लेते हैं या गाड़ियाँ नए लेते हैं, तो यार आप फर्दर ही चेक किया करो। ये मत सोचो कि रनिंग कंप्लीट होगी तो फिर इसको चेक करेंगे। अगर तो मसला निकल के आना होगा बाइक में, वो पहले ही निकल आएगा रनिंग के दौरान ही। अगर नहीं निकल के आना होगा तो वो तो फिर बाद में भी नहीं निकल के आना। रनिंग में अगर निकल आते तो आपको अपनी बाइक का पता चल जाएगा कि यार 0 मीटर बाइक है, कहीं से धुआं मार रही है, कहीं से शोर कर रही है, कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, अंदर कोई मसला है, कोई पिस्टन का मसला है, कोई इंजन का मसला है, कोई टैपेट का मसला है, किसी किस्म का भी मसला या नुक्स होगा तो ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगा। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि आप जैसी बाइक लो, रनिंग को छोड़ो, तेल में जाने दो, रनिंग को आग लगाओ। वैसे ही आप जेन्युइनली बाइक को चेक करो कि आपकी बाइक की परफॉर्मेंस क्या है, कंडीशन क्या है। बाकी इस टाइम पे मैं सिटी और ट्रैफिक से ऑलरेडी दूर आ चुका हूँ। हाईवे पे, मेन हाईवे पे मैं आ गया हूँ, ताकि ना अपना नुकसान हो ना किसी और की जान का नुकसान हो। ये वीडियो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना रहा हूँ। आप लोग इसको घर में हर किस ट्राई मत करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। मैं किट वगैरह पहन लूँ, सामान सारे मैं सेफ्टी वगैरह, मेरा हेलमेट सारा सामान बाकी उधर पड़ा हुआ है, सारी एसेसरीज सेफ्टी वगैरह चीज़ें मैं पहन लूँ। उसके बाद भाईजान इस जहाज़ को हम लेके जाने वाले हैं पहली बार मेन रोड पे और चेक करेंगे भाई ये जहाज़ कितना भागता है, इसमें कितनी दम है। मेन हाईवे के ऊपर मैं पहुंच चुका हूं और टोटल हम बाइक के 2 राउंड प्ले करने वाले हैं। तो अभी राउंड 1 को मैं स्टार्ट करने लगा हूं। 3 बार अलार्म बजाऊंगा और बाइक को शूट कर दूंगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रवाना होते हैं।
राउंड 1 आप लोगों ने देख लिया, बीच में वो लड़की और वो बच्चा आ गई थी जिसकी वजह से मैंने स्पीड छोड़ दी। तो अभी दोबारा से हम राउंड 2 स्टार्ट करने लगे हैं, तो इसमें देखते हैं बाइक कैसे परफॉर्म करता है। तो एक बार मैंने सोचा राउंड 3 भी इसका कर लेते हैं, तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसका राउंड 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पहुंच चुके हैं पंप पे, वापस हेलमेट वगैरह उतारते हैं, आपको अपडेट करता हूँ मैं। सीट के शापर भी उतर गया, ये देखो यार। सबर 1 मिनट में इसको लगा लूँ, इसको इधर ऊपर लगा लेते हैं, गिर ना जाए। YBR को मैं वापस लगा लेता हूँ। कुछ दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भाई YBR उतार दो, तो मैंने सोचा कुछ दिन लगा रहने दो, फिर इसको उतार देंगे। बाइक की अपडेट आपको मैं देता हूँ, 1 मिनट रुको, मुझे माउंट वगैरह हर चीज़ें उतारें तो फिर आपसे बात करता हूँ मैं। बाइक का रिजल्ट बड़ा ही शॉकिंग किस्म का था, अब मैं आपको सारी अपडेट दे देता हूँ। रिजल्ट तो भाईजान ऑलरेडी आप लोगों ने चेक कर लिया है। चस इतनी आई है कि मैंने टोटल बाइक के 3 राउंड प्ले किए हैं। राउंड 1 में आप लोगों ने देखा था सामने मेन रोड के ऊपर जो है ना, वो एक बच्चा और एक खवातीन आ गई थी बूढ़ी, तो जिसकी वजह से ना मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया। अब आते हैं मीटर के ऊपर, मेन मुद्दे के ऊपर कि बाइक टॉप स्पीड कहाँ तक गई है। भाई लिटरली अगर मैं हकीकत बताऊँ तो मैंने सोचा हुआ था कि बाइक जाएगी हद मार के 105 तक, जो मैंने अपना माइंडसेट बनाया, तो 100-105 का मैंने माइंडसेट बनाया था, क्योंकि जेन्युइन बाइक जो स्टॉक कंडीशन में आप कंपनी से निकलवाते हो तो उसकी टॉप स्पीड इतनी ही आती है। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। बाइक की जो नट बोल्ट हैं वो कसे हुए होते हैं, बाइक टाइट होती है, खुली नहीं होती, चली हुई नहीं होती, तो हर चीज़ ने इसकी जाम होती है। इंजन से लेके तारों तक, टायरों तक, हर एक चीज़ जो है वो बड़ी जाम किस्म की खड़ी होती है, तो जिस वजह से काम ख़राब हो जाता है, इतनी बाइक जाती है। लेकिन भाईजान बाइक ने फिर भी बड़ा ही शूट किया है, और बाइक की जो हमारे पास टॉप स्पीड निकल के आई है 3 ही बार में, 3 राउंड में आप लोगों ने चेक किया, बाइक गई है 110 पे। जेन्युइन कंडीशन में स्टॉक हालत में 110 पे भाई स्पीड लेके गई है, और लिटरली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 110 पे जाएगी जेन्युइन बाइक, ठीक है। लेकिन ये टॉप स्पीड बहुत ही परफेक्ट निकल के आई है हमारे पास, अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू जेन्युइन की कंडीशन में। तो टॉप स्पीड आपको सामने है, वीडियोस में आप चेक कर लेना। टोटल 3 राउंड प्ले किए हैं, लेकिन वाकई में अगर हकीकत बताऊं तो यार इंप्रेसिव रिजल्ट, आउटस्टैंडिंग रहे हैं। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे 5 गुना ऊपर ही गई है बाइक। तो मज़ीद भी इंशाल्लाह इसको ट्यूनिंग होने के बाद या थोड़ा सा इसको चलाने के बाद उम्मीद है कि ये चली जाएगी भाईजान। 120 तो ये आराम से मार ही लेगी, वो मुझे पता है, क्योंकि जब बाइक थोड़ी सी चल जाती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है, तो 5-10 किलोमीटर का जो है फ़र्क RPM का वो लाजमी आ जाता है, फिर ऊपर बाइक चली जाती है। तो ये सारी सिनेरियो थी, और आया मैं 2 राउंड प्ले करने के लिए था, लेकिन 3 राउंड मैंने प्ले किए, और तीनों राउंड जो है ना वो यार इंप्रेसिव रहे हैं।
तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा था कि यार जब भी आप न्यू बाइक लेते हैं तो ये मत सोचा करें कि यार बाइक ख़राब हो जाएगी, रनिंग पूरी कर लो फिर चलो। भाई उसको मंड के रखो, खींच के रखो। उस दिन मैंने आपसे उस्ताद से भी पता करवाया कि भाई ठीक है, नई चीज़ आपने लिया, आप उसको चलाओ, तगड़ा मार दो उसको, ताकि पता चले कि बाइक में कोई फॉल्ट है, कोई मसला है, कोई चीज़ है, तो वो सामने निकल के बाहर आए और आपको पता चले। फिर आप कंपनी के पास भी जा सकते हो। अब ये इसकी रनिंग हो जाए, फिर अगर कोई फॉल्ट या मसला निकल के भी आता है, उसका क्या करोगे आप? अचार डालोगे, जेब बनवाओगे, तो फ़ायदा कोई भी नहीं होने वाला। बाकी बाइक की अगर बात करूँ तो बाइक ने यार अपना हक अदा किया, कसम से चस आ गई, इतना मज़ा आ रहा था। दूसरी जो चीज़ मैंने नोट की है, आज तो टॉप स्पीड मैंने कवर कर लिया, इतनी चस नहीं है। चस किस वजह पे नहीं है? क्योंकि रोड बहुत शॉर्ट था, जगह बहुत कम थी। आगे जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे हम रोज़ ड्रैग रेस करते हैं, वहाँ से लेके सामने वहाँ तक है, तो वो जगह कम है। उसमें से सीढ़ी तो चलो फिर भी कर जाता है, लेकिन 1 to 5 को ना अपना ड्रैग पूरा करते करते और टाइम गियर शिफ्ट पूरे करते करते उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी और रोड पे दोबारा इसको एक बार चेक करेंगे, जहाँ कम से कम हमारे पास 5 से 10 किलोमीटर की ट्रैक हो, तो उस पे बाइक का प्रॉपर पता चलेगा। फिर चस आएगी, फिर पता भी चलेगा कि यार मुसलसल जब आप बाइक को मंड के रखते हो, खींच के रखते हो, फिर बाइक का रिजल्ट क्या निकल के आता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना लाइक और सब्सक्राइब, और कमेंट में लाजमी बताना यार चस आई है या नहीं आई, मजीद कोई चेंजेस करवाने चाहिए हमें बाइक में या नहीं। लिटरली मैं अगर बताऊँ तो इस ड्रैग रेस को करने के बाद ना होंडा ने मेरा दिल जीत लिया, चस आ गई है। होती है मुलाकात कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।